फरवरी 1959 सोवियत रूस के बर्फ से ढके उराल पर्वतों में 9 अनुभवी ट्रेकर्स का एक दल एक ऐसे सफर पर निकला जो इतिहास के सबसे रहस्यमयी हादसों में बदल गया। इस दल का नेतृत्व इगोर द्यातलोव कर रहे थे, जो एक प्रशिक्षित और अनुभवी पर्वतारोही थे। उनका लक्ष्य था उत्तरी यूरल माउंटेन्स को पार करना, जहां तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे तक गिर जाता है और मौसम किसी भी पल जानलेवा हो सकता है। यह दल पूरी तैयारी के साथ निकला था। उनके पास पर्याप्त उपकरण, गर्म कपड़े और कठिन परिस्थितियों से निपटने का अनुभव था। लेकिन 1 फरवरी 1959 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कई दिनों तक कोई संपर्क न होने पर खोज अभियान शुरू किया गया। जब रेस्क्यू टीम को उनका कैंप मिला तो जो दृश्य सामने था वह बेहद चौंकाने वाला था। उनका टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से फटा हुआ था। बर्फ पर मिले पैरों के निशान यह बताते थे कि वे लोग बिना जूतों के आधे अधूरे कपड़ों में टेंट छोड़कर भागे थे। यह समझ से परे था कि इतने अनुभवी ट्रेकर्स बिना किसी स्पष्ट कारण के इस तरह अपने सुरक्षित आश्रय को छोड़ देंगे। थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे 2 शव मिले और वे ठंड से जम चुके थे। उनसे आगे 3 और शव अलग अलग दिशाओं में पाए गए, जैसे वे वापस अपने टेंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सबसे रहस्यमयी खोज बाद में हुई, जब बाकी 4 शव एक गहरी खाई में मिले। इन शवों पर गंभीर आंतरिक चोटें थीं। विशेषज्ञों के अनुसार ये चोटें इतनी गंभीर थीं कि वे किसी कार दुर्घटना जैसी ताकत से ही हो सकती थीं। लेकिन आसपास ऐसा कोई संकेत नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक महिला के शरीर से उसकी जीभ गायब थी, जबकि बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं थे। जांच के दौरान कई सिद्धांत सामने आए। कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह एक हिमस्खलन यानी एवलांच का मामला हो सकता है, जिसने ट्रैकर्स को अचानक भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि घटनास्थल पर हिमस्खलन के स्पष्ट सबूत नहीं मिले। कुछ लोगों ने इसे सैन्य परीक्षणों से जोड़कर देखा, क्योंकि उस समय उस क्षेत्र में अज्ञात रोशनी देखे जाने की रिपोर्ट्स भी थीं। वहीं कुछ अन्य सिद्धांतों में तेज हवाओं से उत्पन्न होने वाली इंफ्रासाउंड तरंगों को कारण बताया गया, जो इंसान के दिमाग पर गहरा प्रभाव डालकर भय और घबराहट पैदा कर सकती है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों में से कोई भी पूरी तरह से सभी तथ्यों को समझाने में सक्षम नहीं है। सालों बाद 2019 में रूसी अधिकारियों ने इस केस को दोबारा खोला और निष्कर्ष निकाला कि यह एक प्राकृतिक हिमस्खलन की घटना थी, जिसने ट्रेकर्स को अपने टेंट से बाहर निकलने पर मजबूर किया। लेकिन आज भी कई विशेषज्ञ और शोधकर्ता इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं, क्योंकि कई सवाल अब भी अनुत्तरित है। आखिर इतने अनुभवी लोग बिना जूतों के क्यों भागे? उनके शरीर पर ऐसी गंभीर चोटें कैसे आई? और सबसे बड़ा सवाल, उस रात वास्तव में हुआ क्या था? आज द्यातलोव पास एक खामोश और सुनसान जगह है, लेकिन इस घटना की गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। यह रहस्य हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की ताकत और अज्ञात परिस्थितियां कभी-कभी इंसान की समझ से परे होती है। और शायद कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका सच हमेशा के लिए बर्फ के नीचे दफन रह जाता है।